हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक को हम मान लेते हैं x। माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, सवाल शुरू करेंगे। पहले जो पूछा गया उसको x मान लेंगे। अब दूसरा क्या है, क्रमागत, मतलब उसका ही अगला होगा। जो पहला पूर्णांक है उसी में अगर हम एक जोड़ देंगे तो वो अगला पूर्णांक हो जाएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग है 365। तो अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या है x+1, उसका भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर 365। ये देखिए x+1 जो है ये a+b की फॉर्म में है ना, ax+1 स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे a+b स्क्वायर। तो इसको खोलने का फॉर्मूला क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने इस ब्रैकेट को खोल लिया है। ठीक है, अब इसको 365 को इधर ले आते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 365 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस कर देंगे और साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें से दो कॉमन निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x, और जब इससे भाग करेंगे दो का तो ये हो जाएगा 182 बराबर 0। ये दो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाके ये 0 बन जाएगा बराबर 0/2 बराबर 0। 0 का भाग किस संख्या से किया जाता है तो 0 ही आ जाता है। तो ये हो गया। अब इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, 182 के टुकड़े। तो 182 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिनको गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, 1। तो वो टुकड़े हो गए 14 और 13। यहाँ का लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14 माइनस यहाँ पे 13 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस ये 14 अंदर आ गया और 0। तो अब एक तो हो गया x प्लस 14 और दूसरा क्या हो गया, x माइनस 13। अब देखिए ये है x प्लस 14 और ये है x माइनस 13। जब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 14 और x बराबर प्लस 13। अब हमें सवाल में कहा गया था कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो माइनस का हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। इसको मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा 13 और दूसरा उसमें एक और जोड़ देंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये हो गया हमारा उत्तर। पांचवा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं कि आधार कितना है। समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, माना यहाँ पे माना लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर x
माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होता है? ऊंचाई और आधार के वर्ग के। ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण की जगह पे लिख लेते हैं हम 13 का स्क्वायर बराबर ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। अब ये x माइनस 7 है, इसको हम ऐसे मान लें a माइनस बी की फॉर्म में। तो इसको कैसे खोलेंगे ब्रैकेट को? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस का 49 और माइनस 169। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 169 और ये दोनों साइन अलग हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, और माइनस का 120। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ आ जाएगा माइनस 60 बराबर 0। इस 2 को जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। 0 में जब भी किसी भी नंबर का भाग करते हैं तो 0 ही आ जाता है उत्तर। ठीक है, तो अब ये रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। चलिए, तो फिर अब हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 नंबर ऐसे लाने हैं जो गुणा करने पे तो 60 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 60 के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे 12 गुणा 5। ठीक है, तो अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं अब इसमें से। x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 और x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए माइनस, ये तो नाप हो ही नहीं सकता किसी चीज़ का माइनस में। किसी त्रिभुज की आधार हम माइनस 5 तो मान नहीं सकते। ठीक है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे? 12। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा? 12। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12। त्रिभुज की ऊंचाई 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। अब प्रश्न 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब किसी दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्मित बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो पहले हम मान लेते हैं कि बर्तन जो बने हैं वो कितने बने हैं? x माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। लागत क्या है? उसके 2 गुने से, जितने बने हैं ना बर्तन उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो निर्मित बर्तनों की लागत बराबर 2x प्लस 3। अच्छा, प्रश्न में दे रखा है
कि उस दिन कुल निर्माण की लागत, उस दिन निर्माण की लागत बराबर 90 रुपए। तो प्रश्नानुसार बर्तन बने x और हर एक बर्तन की लागत कितनी थी? 2x प्लस 3 और कुल लागत कितनी बता रहा है प्रश्न में? 90 रुपए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब इस 90 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2x प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें कि गुणा करने पे 90 आना चाहिए और उसको जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 90 के 2 टुकड़े ऐसे कौन से होंगे? यहाँ पे एक पॉइंट ये मिस हो गया कि 90 के नहीं, हमें यहाँ पे 180 के टुकड़े देखने होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 90 है, दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। अब 180 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो गुणा करने पे 180 आए और जोड़ने या घटाने पे वो 3 रह जाए। तो वो हो जाएगा 15 और 12, ये 2 टुकड़े हो गए। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे अब इसमें, x 2x प्लस 15 माइनस, हम यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमें 2x लाना है ना ब्रैकेट के अंदर, तो हम यहाँ पे 6 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 6 2x प्लस 15 बराबर 0। देखिए, तो हमने पहले 2 को 90 से गुणा किया तो 180 आया, 180 के 2 टुकड़े किए 15 और 12 में। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे 15 आ गया, एक 12 आ गया। अब इसके बाद जब हमने इक्वेशन बना ली तो इक्वेशन में से हमने कॉमन ले लिया x। जब x कॉमन लिया 2x प्लस 15 यहाँ रह गया माइनस 6। ठीक है, ये 6 है, 6 और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब x माइनस 6 और 2x प्लस 15 बराबर 0। अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 और दूसरी साइड 2x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का 15 और ये 2। तो ये माइनस का जो नंबर है, इतने तो संख्या बन नहीं सकती। ठीक है, जितने बर्तन बनेंगे तो वो कुछ पॉजिटिव वे में तो बने होंगे ना, नेगेटिव तो बन नहीं सकते कि -6 -15 बर्तन बन गए। तो इसलिए हम क्या मानेंगे, उस दिन बर्तनों की संख्या 6 माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। नहीं, x अतः, यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 6। तो निर्मित उस दिन निर्मित बर्तनों की लागत, लागत कितनी थी? 2x प्लस 3, इसका मतलब हो जाएगा 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपए। यानी एक बर्तन बना है 15 रुपए का और टोटल 6 बर्तन बने हैं। तो इस तरीके से ये हमारी प्रश्नावली 4.2 पूरी होती है यहाँ पे।